किस तरह का लिक्विड होगा ये, गल समझ आई। बहुत खूबसूरत, ठीक हो क्या। हैं जी, आ रहे हैं चस्के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपियां, आसान रेसिपियां, आपकी दहलीज पे रेसिपियां, यूट्यूब पे तहलका बिछा देने वाली रेसिपियां। दाल चना और आलू के पकोड़े किस तरीके से तैयार कर सकते हैं फटाफट से अफ्तारी के टाइम पे, किस तरीके से आप दाद वसूल कर सकते हैं अपनी फैमिली से, टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। हर काम को मैंने आसानी की तरफ ले आया, गल समझ आ रही है। इसके साथ का चॉपर ले लिया, एक पाव दाल चना 1 घंटा पहले भिगो दी, चॉपर को खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चॉपर में दाल शामिल करने लगे हैं। गल जो मुकानी हुई बाबे ने, गल समझ आई। शामिल कर दें दाल चना, सुभान अल्लाह। हैं जी, 1 पाव दाल चना जो भिगो के रखी थी चॉपर में डाल दी। आधा किलो आलू, ठीक हो गया। इस तरीके से बारीक बारीक काट के चॉपर में शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं बनेगा मेरे भाइयों, टेंशन ही नहीं लेनी। ये लें, आलू भी डाल दिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, हल्का सा, ठीक हो गया। और इसको अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेंगे, फाइन चॉप। हमने इसको 3 मिनट चॉप किया। चॉप करने के बाद अब हम इसको इस तरह बॉल में निकालने लगे हैं। ये देखें, इस तरह का लिक्विड होगा ये, गल समझ आई। चस्के आ रहे हैं, अच्छे तरीके से निकाल लें। एक बड़े साइज का प्याज चॉप किया हुआ शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, बहुत टेस्टफुल बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप बनाएं तो सही। 4 अदद सब्ज मिर्चें जो कड़वी काम होती हैं चॉप की हुई शामिल कर दें। ये धनिया थोड़ा सा शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, बहुत प्यारा फ्लेवर, बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। मीठा सोडा 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। अच्छा, कटोरा बॉक्स ले लें, यहाँ पे लें। कटोरे बॉक्स से हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, कुटी हुई मिर्च ये 1.5 टीस्पून शामिल कर दें। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें। येलो फूड कलर हल्का सा शामिल कर दें, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये हमारे पास है मैदा, 4 टेबल स्पून शामिल कर दें। 4 टेबल स्पून बेसन शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और अच्छे तरीके से इसको पानी साथ रख लें। ज़रूरत पेश आएगी तो पानी हम का इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़रूरत पेश नहीं आएगी तो हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया। पानी की ज़रूरत हमें पेश नहीं आई, पानी हमने नहीं डाला, ठीक हो गया। ये लिक्विड जो भी हमने तैयार किया था इसमें ये मटेरियल बिल्कुल फिट हो गया। हाथ धोने के बाद इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये ले जी, इसको ऊपर से कवर लगाने लगे हैं। हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे नीचे वाले खाने में, ताकि ये अच्छे तरीके से मीठा सोडा जो है वो अपना काम कर दे और ये अच्छे तरीके से फिट हो जाए, ठीक हो गया। अब आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये ले जी, आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया इधर, ठीक हो गया, इस मटेरियल को। और गैस भी चली गई है, सिलेंडर वाला चूल्हा रख लिया, गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसको खोल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ पानी रख लें। अभी तक हमने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया, ये बात आपके जहन में रहे, पानी डालने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। इस तरीके से हमने एक उठाना है पकौड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मीडियम फ्लेम रहेगा, ठीक हो गया, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे। दाल चने और आलू के पकोड़े, गल समझ आ रही है। पाँच से 6 मिनट इनका फ्राई टाइम रहेगा। कैमरामैन क्लिप दिखाता रहेगा आपको।
मीडियम फ्लेम पे 7 मिनट के बाद हम इसको निकालने लगे हैं। बहुत प्यारा कलर आ गया, ये देखें, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। और अच्छे से फूल भी गए हैं और ये खस्ता भी हो गए हैं, सौंठ सकते हैं उससे, ठीक हो गया। इस तरीके से ये ना जी, बाकी दूसरे पकोड़े भी हम इस तरीके से डालेंगे। ये थोड़ा सा देखें, एक और तरीका आपको बता दूं, ये भी जहन में रहे। इस तरह का ढोकले वाला चम्मच ले लें, गोल वाला, ये इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से करें, यहाँ पे इस तरीके से रख दें, इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से रख दें, इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से यहाँ रख दें। इस तरीके से ही बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इस तरीके से बहुत प्यारे टेस्टी बनेंगे, कमाल के तैयार होंगे। इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये सारे मैं इस तरीके से फ्राई करूँगा। 6 से 7 मिनट इनका फ्राई टाइम रहेगा मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। ये जी, ये वाले भी हो गए 7 मिनट के बाद। इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से उठाएं, यहाँ पे डाल दें। सुभान अल्लाह है जी, कैमे कैमे फूल गए। साइज़ में छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये रजिश, फ्लेम को बंद कर दें। ये भी फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, बहुत कुरकुरे, ठीक हो गया। यहाँ पे निकाल दें। अब आपको इनको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये रजिश अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट करने लगे अपने पकोड़े, जो हमने आलू से और चने की दाल से तैयार किए हैं। कैमे फूल गए, गल समझ आ रही है। एक नई डिश, नए अंदाज में, नई लुक में, क्रिस्पी, खस्ता, ज़बरदस्त, कमाल के मेरे भाइयों तैयार कर दिए हमने पकोड़े। गाल समझो, और फटाफट से चॉपर के अंदर पाए थे, तैयार कर देते। साइज़ छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ये बात भी मैंने आपको बता दी, ठीक हो गया। नमक मिर्च का भी ख़ास ख्याल रखा करें आप खुद, ये बात भी मैंने आपको बता दी। इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से। ये वाला पकोड़ा एक है, नाल रायता हैं जी, आ रहे हैं चस्के। इत्थे रख दो मेरे भाइयों। दाल चना से और आलू से चॉपर के अंदर फटाफट से रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के टाइम पे ब्यूटीफुल, खूबसूरत और टेस्टी कुरकुरे पकोड़े किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी ये पकोड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दें। अपना ही बहुत सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का ही बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।